बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाज मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि लास्ट जो वीडियो बनाई है उसके अंदर भी नीचे किसी भाई का कमेंट आया हुआ था कि गुजर खान के हवाले से जो है वो बात करें। गुजर खान के हवाले से इंपॉर्टेंट वीडियो इसीलिए है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी क्या होगा। असल में गुजर खान के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है लेकिन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये मेरी वीडियो का टॉपिक है कि अगर मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर इतना काम भी हुआ है और मेट्रो सिटी ने क्या क्या काम किया है, फिर लोगों को फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेट्रो सिटी गुजर खान इस टाइम किस सिचुएशन के अंदर है, क्या क्या काम उसमें हो चुका है, मैनेजमेंट ने क्या काम किया। सबसे पहले ये है कि वहाँ पे बेहतरीन किस्म की जो है वो इंटरेस्ट बनाई गई है और इंटर होते साथ ही जो बड़ी एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन है वो है ग्लो पार्क। ग्लो पार्क के अंदर है चाइना टाउन है, फिर उसके अंदर टिमीज़ है, उसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर है, गेमिंग आर्केड है, उसके साथ ही बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स का जो है वो बन रहा है आउटलेट, ठीक है। उसके साथ मस्जिद जो है उसके ऊपर काम हो चुका है, फिनिशिंग स्टेजेस के अंदर है ऑलमोस्ट, ठीक है। मेट्रो सिटी का जो हेड ऑफिस है उसके ऊपर काम हो रहा है और एक बेहतरीन किस्म का हेड ऑफिस जो है वो बनाया जा रहा है। विलास जो है वो तैयार हैं और बहुत जल्द जैसे जैसे जिन लोगों ने शिफ्ट होना होगा वो जैसे फिनिश होते हैं तो उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। उसके अलावा जो है वो मेट्रो कनाल जो कि बड़ी एक मेट्रो सिटी गुजर खान की खूबसूरती होगी, उसके ऊपर जो है वो काम किया गया है और दोनों तरफ से उसके वॉकवेज बनाए गए हैं जिसके ऊपर आप शाम के टाइम वॉक कर सकते हैं। उसके अलावा जो पार्क्स हैं वो रेडी हैं, छोटे पार्क जो ब्लॉक के अंदर हैं वो रेडी हैं। डिफरेंट इवेंट्स होते हैं वहाँ पे, स्पोर्ट्स गाला कराया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है डिफरेंट जो भी ओकेजन्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो काम होता है। अब उसके अलावा आगे जो फर्दर अगले जो ये तो मैं उसकी पहले अर्ली बर्ड ब्लॉक की बात कर रहा था। आगे ये साउथ के अंदर जाएँ तो अभी कंपनी ने पोजीशन अनाउंस की है। फिर जो ट्रेन का ट्रैक जा रहा है उसके नीचे से अंडर पास जो ब्रिज है वो कंप्लीट हो चुका है। जो अंदर मार्केट्स हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। अर्ली बर्ड के अंदर जो उसकी खूबसूरती है उसके ऊपर काम हो रहा है, जो प्लांटेशन वगैरह है उसके ऊपर काम हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो है ये बड़े अभी आपको खुद पता है कब स्टार्ट हुआ है और कब मैं ये बात कर रहा हूँ, तो अभी इस टाइम तक ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर इसके कंपैरिजन में आप बाकी प्रोजेक्ट्स को देख लें फिर आपको आइडिया हो जाएगा क्या है। अब अगर ये सारी चीज़ें कंपनी ने बना ली हैं तो मेजर सवाल तो ये है, लोगों का कंसर्न तो ये है फिर उनको क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा, क्यों जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनकी इन्वेस्टमेंट अभी भी नेगेटिव के अंदर है। उसके दो तीन रीज़न है, बड़े फेयर आपके साथ डिस्कस करूँ सॉरी फेयर आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसमें सबसे बड़ा रीज़न तो मुल्क के हालात हैं, ठीक है। और क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह की हुई थी कि कोई और बंदा जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा था। मैं सिर्फ अगर गुजर खान की बात करूं, सिर्फ इसका नहीं है, ओवरऑल जितने भी पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट है सबका ऐसा ही हाल है, कुछ थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बल्कि सब ही पिटे हुए हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों ने ये शिकायत करते थे कि जी ओवर सेलिंग हो गई, कंपनी ने ये किया इस वजह से। देखिए कंपनी ने उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जो मेरे अपने हाथ से गुजरी हैं। वो किस तरह हुआ है कि उसके अंदर मर्जिंग्स हो गई हैं, कंपनी लेजर दे के उसके अंदर एडजस्टमेंट करा के वो करते करते वो सुकीज़ हो गया है। ये एक बिज़नेस का वो सिस्टम था उनका कि यार पहले जितनी वो कर सकते थे, फिर अभी भी बेतहाशा लैंड पीछे कंपनी के पास है, तो वो भी एक फैक्टर था, लेकिन उसको भी कंपनी काफ़ी हद तक कैटर कर गई है। अब दो तरह की चीज़ें हैं, एक वो लोग थे जिनकी वजह से सबसे बड़ा मसला आया है कि जिन लोगों ने एक माइंडसेट बना लिया था कि आज हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और साल के बाद हम लोग 6 महीने के बाद इसको डबल करके निकाल लेंगे। और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर पिछले 2022-23 के अंदर ट्रेंड चला है कि लोगों ने पैसे काफ़ी निकाले भी हैं। अब वो ट्रेंड चल गया था, हर बंदा ये कहता था कि आप प्लॉट ले लें, 2-4 एक फ़ाइल की अगर गुंजाइश है 4 फाइलें ले लें, 6 महीने बाद बेचेंगे वो डबल हो जाएगा, तो बड़े पैसे निकाल लेंगे। अब गुजर खान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, लेकिन जब इस तरह का इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा अंदर घुस जाता है, वो बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, फिर कंपनी भी कहती है इतना ज़्यादा इन्वेस्टर आ रहे, इतना पैसा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो भी सेलिंग करते रहते हैं जब तक कि ये आपको पता है कि जब तक पैसा देने वाला मौजूद है तो जाहिर सी बात है कंपनी ये तो नहीं कह सकती नहीं भी मेरे पास कुछ नहीं आप जाएँ। तो कहने का मकसद ये है कि इन लोगों की वजह से भी ये मसला आया है, क्योंकि अगर इतनी डेवलपमेंट हुई हो, आप अपने घर के आसपास कहीं भी किसी शहर के अंदर भी हैं आप प्रोजेक्ट देखें, जो प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है, जिसमें रोड बन जाती है, जिसमें स्कूल की बिल्डिंग वगैरह बनना स्टार्ट हो जाती है, बन जाती है, अस्पताल आ जाता है, कैश एंड कैरीज आ जाते हैं, छोटी मार्केट्स आ जाती हैं और लोग आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट कभी भी नीचे नहीं आता। इसका बड़ा खूबसूरत आपके साथ मैं एक पुरानी एग्जांपल शेयर करता हूँ, वो है न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ की। खारियाँ का सेक्टर 1 है, वो फुली डेवलप है, उसके अंदर स्कूल, मस्जिद, पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर चीज़, खाने पीने के ब्रांड, फायर स्टेशन, हर चीज़ बनी हुई है। अब उसका रेट नहीं गिरता वहाँ पे, अभी भी आज के दिन अगर मैं बैठ के बात करूँ, अभी भी कोई प्लॉट आता है तो
फ़ौरन सेल हो जाता है। और दूसरा ये कि अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वहाँ पे प्लॉट मिलना मुश्किल हो जाता है। और ये वजह क्या है? हालांकि वो खारियाँ के अंदर है। खारियाँ एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी एक छोटा सिटी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतनी लोग जो है उसकी तरफ आते हैं। क्यों? कि ये उस एरिया के लिए एक बड़ा स्पेशल प्रोजेक्ट है। जब मैं खारियाँ के अंदर जाता हूँ, कोई भी इवेंट हो, 14 अगस्त हो, ईद हो, कोई भी ऐसा इवेंट हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। फिर मेट्रो सिटी वहाँ पे इवेंट्स कराता रहता है। तो मेरे ख्याल में जो वहाँ के लोगों को मेट्रो सिटी के बारे में आप जाके पूछेंगे कि यार कैसा डिलीवर किया, तो मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो प्रोजेक्ट। वहाँ पे जितने लोग आते हैं पार्क में अपनी फैमिली के साथ घूम रहे होते हैं, अक्सर बात होती है उनके साथ, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर हम लोग गुजर खान की बात करें, कहते नहीं है कीपिंग डिफरेंसेस असाइड, अगर वो डिफरेंसेस अगर आपके हैं भी सही, अगर उनको आप एक दफ़ा साइड पर रख के एक दफ़ा न्यूट्रल लेंस से देखें तो आपको ये होगा कि ये इस एरिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब मुल्क कितना हिट हुआ है, कितनी इन्फ्लेशन आई है, कितनी हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई है, कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई है, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली हर बिजनेस पे इन्होंने इफेक्ट किया है। वो मेट्रो सिटी गुजर खान को भी इफेक्ट किया है, वो स्मार्ट सिटी को भी इफेक्ट किया है, वो नोवा सिटी को भी इफेक्ट किया है, वो DHA को भी किया है, बैरिया को भी किया है। इनफैक्ट पिछले दिनों की खबरें चल रही थी कि जी आप बैरिया टाउन जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या कर रहा है, वो फिर किस्तें देनी है, जो भी है उस हवाले से जो भी चीज़ कह लें। तो मतलब इतने बड़े बड़े ब्रांड, फिर आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बिल्कुल कम कर दी। फिर आपका जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो आप टेक्सटाइल सेक्टर ले लें, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लें, चाहे वो आप रियल एस्टेट सेक्टर ले लें, सिवाय इक्का दुक्का चीज़ों की सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डैमेज हुई हैं। वो डैमेज क्यों हुई हैं? वो डैमेज इसलिए हुई हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी के वो हालात थे कि इसको सस्टेन करना पॉसिबल नहीं था। हम लोग मेट्रो सिटी के साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और सबसे टफ नेगोशिएशन जो हमारी कंपनी के साथ हुई है वो मेरे ख्याल में पिछले 1 साल के अंदर जो है वो हुई है। क्योंकि जो हमारे भी ऑब्वियसली स्टेक्स होते हैं, पैसा लगा होता है, तो वो जो जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो नहीं निकल रही होती है, वो फंस गई होती हैं और अभी तक फंसी हुई हैं। तो ये चीज़ें तो कारोबार का हिस्सा हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपने आज 2 रुपये लगाने हैं और कल 4 रुपये लेने हैं, तो दिस इज़ नॉट बिजनेस। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बोथ आर पार्ट ऑफ बिजनेस। आपने कहीं पे गंवाना है, कहीं पे प्रॉफिट कमाना है, तो ये दोनों चीज़ें हैंड बाय हैंड चलती हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये सोचना है, देखिए एक होता है क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, और एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। एक है कि बस आपने बुराई ही करनी है, और एक ये है कि आपने इस्लाह के लिए जो है वो आप उसकी वो कर रहे हैं, ताकि वो आप उसकी जो पॉइंट आउट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, ताकि उसकी इस्लाह हो। मैं इस हद तक बिल्कुल एग्री करता हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उनमें से शायद मैं वो बंदा हूँगा जिसको उनमें से काफ़ी लोगों से ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। क्योंकि जब आप कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कह रहे होते हैं कि कंपनी जो है इनको पैसे दे रही है। इट्स अ वेरी वेरी लेम एक्सक्यूज़, इट्स अ वेरी लेम ब्लेम कि आपको कंपनी जो है वो पैसे दे रही है। कंपनीज़ जो है इस तरह पैसे नहीं देती, कंपनीज़ के साथ काम करना पड़ता है। आई एम नॉट वर्किंग अलोन विद मेट्रो सिटी मैनेजमेंट, पूरी जितने भी टीम्स होती हैं वो सारी काम कर रही होती हैं। आपने उनके साथ काम करना होता है जैसे आप कोई और काम करते हैं, जैसे आप घर, मतलब फॉर एग्जांपल आप वीडियोस देख रहे हैं, आप जो भी काम करते हैं, आपको जिस तरह आप बाकी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, सेम गोज़ फॉर अस, हम भी उसी तरह काम कर रहे होते हैं। उसके अंदर प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी मुझे पैसे मुंह में डाल रही है और मैं बोली जा रहा हूँ मेट्रो सिटी जी हुई है वो है। तो अब लोगों को क्या करना है, क्या ये नुकसान ऐसे ही रहेगा? देखिए, जिन लोगों ने रहना है, 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। एक वो माइंडसेट है जिन्होंने आके गुजर खान के अंदर रहना है। एक बहुत अच्छी सोसाइटी बन रही है जिसके अंदर आपके बच्चे अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर अच्छी वहाँ पे पार्क्स होंगे, अच्छे खाने पीने की जगह होगी। या आप खारियाँ को देख लें, वहाँ पे बाहर से लोग आए होते हैं। और ये मैं कोई अभाम की बात नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कर रहा, ये आपको मैं वीडियो लगा देता हूँ, आप ये देख लें कि वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, हमारे शहरों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ही नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि मेट्रो सिटी ने ये चीज़ें कर ली हैं। अब इसके अंदर बहुत सारा कुछ उन इन्वेस्टर्स का वो है कि जिन्होंने फिर पैनिक सेलिंग की, बहुत ज़्यादा फाइलें ले ली थी, 1 ले सकते थे 5 ले ली, और कहा कि कल पैसे डबल हो जाएंगे। नुकसान हो गया, अब जाहिर सी बात है बर्दाश्त तो करना है। अब उन्होंने जब पैनिक सेलिंग करना शुरू की तो रेट नीचे आना शुरू हो गया। अब जिन लोगों ने रहना है वो भी कह रहे हैं वो रेट जो नीचे आ रहे हैं। देखिए, बनी बनाई जगह का रेट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। जब फाइल्स का रेट ऊपर नीचे हो सकता है, जब बनी बनाई जगह होती है, अगर उसका रेट थोड़ा सा नीचे जाएगा, कल उसके अंदर लोग आ जाएंगे तो वापस ऊपर चला जाएगा। तो जिन लोगों ने रहना है उनको तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपने सेल नहीं करना। मार्क माई वर्ड्स के सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो पोजेशन वाली जगह अभी
ले चुके हैं मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर। फाइलों के अंदर अगर आपकी पोजीशन में आ जाते हैं जितना जल्दी वो डिस्काउंट लेके डेवलपमेंट चार्जेस दे के, तो वो बहुत आपके लिए बेहतर होगा। नेगोशिएट करें कंपनी के साथ, मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी लें, लेकिन जिन लोगों ने पोजीशन वाली चीज़ें रखी हैं उनको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें बेहतर होनी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आई होप कि आपको चीज़ समझ आ गई होंगी कि ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ होता है ना, आप अपने आसपास एंडिंग नोट पे ये बात कर रहा हूँ, इसके बाद वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप अपने आसपास प्रोजेक्ट्स देख लें कि जो भी प्रोजेक्ट बना हुआ होता है, आपको लगता है यार थका हुआ थर्ड क्लास प्रोजेक्ट है, ये इधर आके कौन रहेगा, वही 5 साल के बाद जब वहाँ पे फैमिलीज रह रही होती हैं तो उसके रेट करोड़ों के अंदर गए होते हैं, और आप ये सोच रहे होते हैं यार काश मैंने इसके अंदर जो है वो प्लॉट ले लिया होता, कोई चीज़ ले ली होती। और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है कि जितने क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं यार वो फलानी सोसाइटी बन रही थी, मैंने सोचा था यार प्लॉट ले लूँ, तो मैंने कहा यार ये क्या बनेगी। तो ये ऐसा ही हुआ है। आज भी हम दोस्तों बैठते हैं, फलाने के दादी ने इधर प्लॉट ले लिया था, आज जो तर गए जी करोड़ों का हो गया। तो वो उस टाइम ऐसा नहीं था कि उस टाइम भी वो ऐसी चीज़ थी कि बस करोड़ों की उसने बननी थी। ये बेसिकली एक नसीब की बात भी होती है, फिर एक आपके डिसीजंस होते हैं कि आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन वो जब एट द एंड जब डिलीवर हो जाती हैं चीज़ें तो फिर जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एनीवेज, अगर आपको कोई लगता है कि इसके अंदर एडिशन की ज़रूरत है, कुछ है, तो आप ज़रूर नीचे शेयर कीजिएगा मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जिन लोगों ने प्लॉट लिए हुए हैं वो वहाँ पे होल्ड करें, स्टिक टू द जो आपकी इन्वेस्टमेंट है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप फ़ायदा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।